हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए बच्चों, हम सभी सॉल्व करते हैं कक्षा दूसरी की वर्कशीट। सप्ताह है दूसरा, विषय है हमारा गणित, उपविषय है लुढ़कना और खिसकना। तो चलिए बच्चों, प्रश्न पहला देखते हैं। चित्र देखकर वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर तालिका में लुढ़कना खिसकना लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। आपको उनके गुण बताने हैं कि वो लुढ़कता है या खिसकता है। गेंद, गेंद क्या करती है बच्चों? लुढ़कना। पेंसिल, लुढ़कना। पिन, खिसकना। संतरा, लुढ़कना। पहिया, लुढ़कना। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, जो वस्तुएं लुढ़कने और खिसकने वाली दोनों हैं उनके नाम अपनी कॉपी में लिखें। अब बच्चों, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लुढ़कती भी और खिसकती भी हैं? तो चूड़ी, चूड़ी बिल्कुल सही। पेन, पेन सही। कटोरी, कटोरी भी सही। बोतल, बोतल भी सही। माचिस गलत। ठीक है बच्चों, चूड़ी, पेन, कटोरी, बोतल ऐसी वस्तुएं हैं जो खिसकती भी हैं और लुढ़कती भी है, और माचिस है जो सिर्फ खिसकती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर मिलान करके अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों देखिए, टायर, टायर हमारा क्या करता है? लुढ़कना। गिलास भी लुढ़कना। फुट्टा, खिसकना। पेन, लुढ़कना। बोतल, लुढ़कना। चूड़ी, लुढ़कना। पेंसिल, लुढ़कना। मोबाइल फ़ोन, खिसकना। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, वस्तुओं के गुणों के आधार पर दी गई तालिका को पूरा करें। देखिए बच्चों, सिक्का हमारा, यहाँ पे बच्चों हमें कुछ वस्तुओं के नाम चित्र दिए गए हैं। आपको लिखने कौन सी वस्तु खिसकती है और कौन सी वस्तु लुढ़कती है, और लुढ़कने और खिसकने वाली दोनों वस्तुओं के यहाँ हमें नाम लिखने हैं। सिक्का हमारा लुढ़कता है। खिसकने वाली क्या क्या होंगी यहाँ पे? बैग और मोबाइल फ़ोन। ठीक है। लुढ़कता क्या क्या है? सिक्का, कार भी हम यहाँ लिखेंगे खिसकने की चीज़ में। लकड़ी, टमाटर, संतरा, चूड़ी, पेंसिल, बोतल और गिलास। ठीक है। अब लुढ़कने व खिसकने वाली चीज़ें जो दोनों करती हैं, ठीक है, तो लुढ़कना और खिसकना कौन कौन सी हो सकती है? कार, सिक्का, चूड़ी, पेंसिल, बोतल, गिलास। ठीक है। सिक्का,
ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में कि यहाँ पे खिसकने वाली कौन सी है, लुढ़कने वाली कौन सी है और लुढ़कने और खिसकने वाली कौन सी वस्तुएं हैं। अगला देखिए बच्चों, कौशल बिल बनाना। बच्चों बिल कैसे बनाया जाता है यहाँ हम देखेंगे। आपने एक स्वयं सेवा की दुकान का दौरा किया। स्टोर में विभिन्न चीज़ों की दरें नीचे दी गई हैं। वस्तु देखिए बच्चों, यह हमें वस्तुएं दी गई हैं। प्रत्येक दर दिया गया है कि प्रत्येक वस्तु की क्या कीमत है। बॉल है हमारी 15 रुपये की एक, कॉपी है हमारी 25 रुपये की, केला है 3.5 रुपये का, टॉफ़ी है 50 पैसे की और पेन है 10 रुपये का। आपने 4 पेन, 6 टॉफ़ी, 2 बॉल और 4 केले खरीदे। अब आप नीचे दिए गए प्रारूप में खरीदी गई चीज़ों के लिए एक रसीद बनाएं। तो चलिए बच्चों हम यहाँ बनाते हैं। पेन खरीदे हमने 4, टॉफ़ी खरीदी हमने 6, बॉल खरीदी हमने 2 और केले खरीदे हमने 4। ठीक है, पेन कितने का है बच्चों? 10 रुपये का, तो हुए हमारे 40 रुपये। टॉफ़ी है बच्चों 50 पैसे की, 6 खरीदी 3 रुपये। बॉल है हमारी 15 रुपये की, 2 खरीदी 30 रुपये। और केले हैं हमारे 3.5 रुपये का एक, तो 4 केले खरीदे, कितने हो गए? 14 रुपये। तो टोटल बच्चों हमें कितने रुपए देने पड़े हैं उसको दिए हमने 87 रुपये उनको कुल देने पड़े। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो बच्चों देखिए, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए कि किस तरह हमें बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए, चीज़ों को कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, मैं छत्ते का बताती हूँ। छत्ते में यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके ये डंडी इधर आ गई ज़्यादा, तो ये ज़्यादा भाग हो गया। इसी तरह केतली यहाँ तक ठीक है, लेकिन इधर वाले हिस्से में ये ज़्यादा आ गई, तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा सही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस 8 को हम इस तरह भी बांट सकते हैं और इस तरह भी इसको बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। आया सभी को समझ में? तो बच्चों वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।